हम अपने संवाददाता मदन से भी जुड़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल हम फिर से आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ते हैं और 9वें राउंड को लेकर बात करेंगे। 9वें राउंड में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, इस पर अब सबकी नजरें टिकी होंगी, क्योंकि ये फासला अब बड़ा होता दिखाई दे रहा है। इससे पहले चूंकि लगभग 1551 वोटों से आगे थी जसोदा देवी, जो अब 2839 वोटों से आगे हो गई हैं। ये फासला हालांकि चुनाव नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो इसे एक बड़ा फासला माना जा सकता है, क्योंकि 2840 वोट काफी बड़ा फासला होता है। और अब इंतजार इस बात का है कि 9वें राउंड में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। 9वें राउंड से माना जा रहा है कि तस्वीर थोड़ी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी। अगर 9वें राउंड में भी जसोदा देवी बढ़त बनाने में कामयाब रहती हैं तो कहीं ना कहीं ये बेबी देवी के लिए खतरे की घंटी होगी और फिर उन्हें कवर अप करना मुश्किल होगा। हालांकि कवर अप करने के लिए अभी काफी वक्त है और 24 राउंड की मतगणना होनी है, तो इंतजार इस बात का होगा कि क्या कुछ नतीजा सामने आता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन भी वहां पहुंचे हुए हैं और उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां वो अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मदन जुड़ चुके हैं जो डुमरी में मौजूद हैं। डुमरी, क्या मदन, क्या कुछ तस्वीरें अभी वहां दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल, देखिए अब से ठीक थोड़ी देर बाद हम अपने दर्शकों को 9वें राउंड के जो मत प्राप्त हुए हैं उसके भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि मतगणना की प्रक्रिया जो है लगातार जारी है और दोनों ही तरफ के जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जो उनके उम्मीदवार हैं उनके बढ़त की जो है अनाउंसमेंट हो और वो जो है उत्साह के साथ जो है फिर अपने प्रत्याशी को जीत कर जो है जीत के साथ जो है अपने घर को लौटे। लेकिन फिलहाल काफी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ जो है यहाँ पर मतगणना की प्रक्रिया शुरू है। 10वें राउंड की जो है गिनती जारी है। 9वें राउंड के जो परिणाम है उसकी घोषणा कर दी गई है। तो अब हम जैसे ही हमारे पास वो आंकड़े पहुंचते हैं हम अपने दर्शकों को उससे अपडेट कराएंगे। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि यशोदा देवी जो है लगातार बढ़त जो है बनाई हुई है। 5वें राउंड के बाद जो है यशोदा देवी ने जो बढ़त बनाई है वो 9वें राउंड तक जो है बढ़त बनाई हुई है। आंकड़े भी जो है लगभग अब 2000 के पार जो है वो हो चुके हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 24 राउंड के जो है टोटल काउंटिंग होने हैं। तो बिल्कुल मदन 9वें राउंड के नतीजे सामने आ गए हैं। जसोदा देवी 5147 वोटों से आगे बताई जा रही हैं और 9वें राउंड के नतीजे आ गए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 9वें राउंड में जसोदा देवी को 34,302 वोट और बेबी देवी को 29,155 वोट मिले हैं। जसोदा देवी 5,147 वोटों से आगे हो गई हैं। तो 9वें राउंड के भी नतीजे आ गए हैं। बेसब्री से इंतजार था हर किसी को। तो मदन, अभी ये फासला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ा फासला 9वें राउंड के साथ अब बड़ा फासला कहा जा सकता है। बेबी देवी को कवर अप करने में अब काफी मुश्किल होगी। बिल्कुल, देखिए 5147 वोट की से बढ़त है वो बना ली है यशोदा देवी ने। और यही बात हम कह रहे थे कि 5000 वोट से अगर देखिए अब 10वें राउंड की भी काउंटिंग जो है वो हो चुकी है और लगभग 6946 वोट से जो है आगे बढ़ चुकी है यशोदा देवी। तो ये हम कह सकते हैं कि अब जो है एक बड़ा फासला जो है वो हासिल की है यशोदा देवी। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि 10वें राउंड के जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसमें टोटल वोट की अगर बात करें तो बेबी देवी ने 32,424 वोट प्राप्त किए हैं और एनडीए प्रत्याशी जो यशोदा देवी है उन्होंने 39,370 वोट प्राप्त किए हैं। ऐसे में अगर टोटल बढ़त की बात करें तो 6,946 यानी कि लगभग 7,000 वोट का जो है बढ़त हासिल किया है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जो है बढ़त बनाई है डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आजसू की उम्मीदवार यशोदा देवी ने। तो अब ये जो लगभग 7,000 वोट, 6,946 वोट अब ये कम नहीं होते। और अब 10वें राउंड के बाद तस्वीर थोड़ी स्पष्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि कवर अप करने में अब काफी मेहनत करनी पड़ेगी जेएमएम को या बेबी देवी को। दिखा रहे हैं परिणाम जो घोषित किए जा रहे हैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डुमरी उपचुनाव को लेकर के मतगणना की प्रक्रिया शुरू है उसमें 10वें राउंड में जो है लगभग 7,000 वोटों की बढ़त जो है यशोदा देवी ने बना ली है।
मदन, ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गए और लगता है कि आजसू ने जो मेहनत की है, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे और उन्हीं के साथ साथ सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और गोमिया के विधायक लंबोदर महतो, इन तीनों ने मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लगता है उसी का नतीजा सामने आ रहा है कि मतदाताओं का समर्थन दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते हैं कि इन नेताओं की मेहनत से ही ये जीत हासिल हुई है। तमाम जो गठबंधन के नेता थे, बीजेपी के पूरे नेताओं ने जो है अपनी ताकत लगाई है, लेकिन ये अभी जो है 10वां राउंड है, अभी 14 राउंड बाकी हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 14 राउंड में जो है अभी फासले जो है आगे पीछे हो सकते हैं। फिलहाल 7,000 की वोट की बढ़त जो है जरूर यशोदा देवी ने बनाया है। तो अब जब 12वां राउंड के लिए जो है ईवीएम टेबल पर पहुंच रहा है, तो अगला 2-4 राउंड जो है वो जरूर बताएगा। जो फासले 10,000 के पार अगर होते हैं, तब फिर उसे मेकअप करना जो है काफी मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि 10 राउंड के बाद जो है 7,000 की बढ़त जो है लगभग यशोदा देवी ने बनाई है। तो अब उस आंकड़े को बेबी देवी किस क्षेत्र में मेकअप करती है, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, वहां अभी काफी पिन ड्रॉप साइलेंस का भी माहौल होगा, क्योंकि बेसब्री से इंतजार अब अगले राउंड का होगा कि ये फासला और तेज होता है, ये फासला और बढ़ता है या फिर फासला कम होता है, क्योंकि अब तो बेबी देवी को अब कवर अप करने के लिए पहले फासला कम करना होगा। बिल्कुल, देखिए यही बात जो है, लेकिन अभी इसमें दो मत नहीं है कि जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं वहाँ वोटों की संख्या, उनके समर्थकों की संख्या जो है वो काफी होती है। तो 7,000 8,000 वोट भी जो है वो मेकअप किए जा सकते हैं। तो ऐसे में फिलहाल थोड़ा इंतजार करना होगा। वर्तमान में जो है 10वें राउंड में यशोदा देवी ने 7,000 के लगभग जो है वोट प्रतिशत जो है अपने फेवर में किया है, यानी कि बढ़त बनाई है। अब और जो 14 राउंड बाकी है उसमें किस तरह से बेबी देवी मेकअप करती है या फिर यशोदा देवी अपने बढ़त को और आगे ले जाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो ये जो 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, इन्हें काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसी तरह से झारखंड में डुमरी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि यहां इंडिया गठबंधन एकजुट था। चुनाव जेएमएम लड़ रही थी, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उसी तरह चुनाव आजसू लड़ रही थी, लेकिन बाबूलाल मरांडी या बीजेपी के और नेताओं की बात की जाए तो किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो जाहिर सी बात है, लोकसभा से पहले ये शक्ति प्रदर्शन का एक प्लेटफॉर्म या एक मैदान था और इसी वजह से लगता है ये चुनाव हाई प्रोफाइल हो गया है। बिल्कुल, देखिए इस चुनाव को काफी गंभीरता से बीजेपी ने भी लिया। आप इसको इससे समझ सकते हैं कि जो झारखंड प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो 2 दिनों तक आकर कैंप करते हैं। बीजेपी के जो पूर्व के 3 मुख्यमंत्री हैं वो चुनावी मैदान में उतरते हैं, पूरी तरह से हर वो क्षेत्र को कवर अप करते हैं जहां पर कि बीजेपी के संगठन मजबूत हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और फिर उन्हें एक तरह से कहें तो बूथ स्तर पर मजबूती से अपने मतदाताओं तक पहुंचने की अपील की जाती है और उसके बाद जो है तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें जुट जाते हैं। तो ये एक तस्वीर जो है देखने के लिए मिली है इस उपचुनाव में रामगढ़ के बाद, कि बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ताओं ने मिलकर काम किया। मतलब एक टीम वर्क जिसे कहते हैं वो किया है। भले ही परिणाम किसके पक्ष में होगा ये जब अनाउंसमेंट होगी, आखिरी राउंड के जब अनाउंसमेंट होंगे तब जाकर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी और आजसू ने काफी मुस्तैदी के साथ इस चुनाव को लड़ा है और इसलिए फिलहाल जो ये बढ़त दिख रहा है वो उसी का नतीजा है। अब और जो 14 राउंड के काउंटिंग बाकी हैं अभी, उसमें परिणाम किसके पक्ष में होगा, बढ़त कौन बढ़ाएगा या फिर कौन मेकअप करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो नतीजे हैं वो 10वें राउंड में 7,000 वोट से यशोदा देवी ने बढ़त बना लिया है। मदन, झारखंड के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से दुमका, मधुपुर, बेरमो और मांडर के बाद रामगढ़ और ये 6ठा उपचुनाव था और 4 उपचुनाव में लगातार जेएमएम गठबंधन को जीत मिली थी और अब जाकर लगता है कि ये दूसरी बार होगा जब एनडीए को जीत मिल रही है रामगढ़ के बाद। अगर ऐसा होता है, जिस तरह से बढ़त बनती दिखाई दे रही है, तो इन 2 सीटों पर लगता है कि बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक एनडीए खेमे के लिए काफी राहत भरी खबर हो सकती है कि 4 उपचुनाव लूज करने के बाद 2 उपचुनाव में जीत का मौका मिलता है। तो
देखिए ये तो स्पष्ट मैसेज है कि जिस तरह से आजसू और बीजेपी का गठबंधन टूटा और उसके बाद 4 उपचुनाव हुए और 2019 से ही अगर आप देखें तो तमाम मुख्य चुनाव से लेकर के उपचुनाव को हारा है, मतलब उस हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में ये फॉर्मूला, इसीलिए ये गठबंधन जो है इस चुनाव में देखने के लिए है कि आजसू और बीजेपी का जो गठबंधन होता है वो सही में कामयाब है या नहीं, ये तय करेगी डुमरी की जनता। अगर परिणाम एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाता है तो ये मान लीजिए कि ये फॉर्मूला जो है हिट है और इसी को लेकर के 2024 के चुनाव में चुनावी मैदान में एनडीए जो है आजसू और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। और ये मैसेज सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश है कि आप अगर ये जानते हैं कि हम अगर मिलकर भी लड़े तो आप हमें हरा देंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अलग लड़े हैं उसी का नतीजा है कि आपने ये सत्ता जो है पाया है, आपने इस सरकार में है। तो ये कोशिश जो है एक मैसेज देने की इस उपचुनाव के माध्यम से बीजेपी और आजसू ने की है। अब परिणाम क्या होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जब हम चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी या आजसू के नेताओं से बातचीत करते थे तो हमारा ये सवाल था कि क्या ये गठबंधन को भी राज्य की जनता स्वीकार करेगी या नहीं, ये भी तो एक टेस्ट नहीं है इस चुनाव में। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि हाँ, इस चीज को भी हम लोग समझने और परखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी और आजसू का गठबंधन इस चुनाव से कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम हार भी जाते हैं तो हमारा गठबंधन अटूट है, हम आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, फिर से आगे के चुनाव में साथ रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जरूर एक परिणाम जो है हम सबको उत्साह देगा। अगर ये चुनाव हम लोग जीत जाते हैं तो फिर हम मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा के चुनाव में भी मैदान में उतरेंगे और इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त देंगे। बिल्कुल मदन, डुमरी उपचुनाव के साथ साथ जो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हो रहे हैं तो काफी राष्ट्रीय स्तर पर इनके असर की बात कही जा रही है, क्योंकि इसके बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, बस चंद महीनों का फासला बाकी है और उससे पहले 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो उसे लेकर भी इन 7 सीटों के नतीजों को काफी अहम माना जा रहा है। हेलो, बिल्कुल, तो हम लगातार अपने संवाददाता से बातचीत कर रहे हैं और लगता है कि अगले राउंड की अनाउंसमेंट हो रही है, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे और उसके बाद हम दर्शकों को 11वें राउंड के नतीजे बताएंगे। 11वें राउंड में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि अभी तक 6,946 वोटों से जसोदा देवी आगे चल रही हैं। एक निर्णायक बढ़त वो बनाती हुई नजर आ रही हैं। अगर ये फासला और बढ़ जाता है तो चुनाव की तस्वीर भी स्पष्ट होती नजर आएगी, क्योंकि अब इंतजार 11वें राउंड का है और 6,946 वोटों से जसोदा देवी आगे चल रही हैं। एक निर्णायक बढ़त की स्थिति है और इसके बाद अगर ये फासला कम नहीं होता है तो माना जा सकता है कि तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है, क्योंकि कवर अप करने के लिए बेबी देवी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और 11वें राउंड के नतीजे आ गए। 11वें राउंड में बेबी देवी ने कवर अप किया है और अब जसोदा देवी 5,627 वोट से आगे चल रही हैं। तो हम आपको बता दें कि जसोदा देवी के कुल वोट 42,502 हुए हैं और बेबी देवी के 36,875, यानी बेबी देवी ने कवर अप किया है। और ये जो 6,946 वोटों का फासला था वो अब 5,627 हो गया है। तो 5,627 वोट से जसोदा देवी आगे हैं। और फोन लाइन पर मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, ये कवर अप किया है बेबी देवी ने, 5,627 वोट का फासला है अब। बिल्कुल, देखिए 7,000 से भी आगे जो है वो यशोदा देवी बढ़ चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 11वें राउंड में भी अगर 7,500 से अधिक वोट का फासला है तो ये अगर लगातार बढ़ता जाता है तो फिर एक मजबूत दावेदारी जो है जीत के लिए यशोदा देवी का हो सकता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब 11वें राउंड की जो काउंटिंग है वो खत्म हो गई है। 12वें राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार यशोदा देवी जो है फिलहाल बढ़त जो है बरकरार रखी है। अब देखना होगा कि 15वें राउंड तक जो है क्या यह बढ़त जो है बरकरार रहती है या फिर बेबी देवी जो है वोट के फासले को कम करके फिर से वो आगे बढ़ने की जो है अपना प्रयास करती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि यशोदा देवी जो है 11वें राउंड में भी
7,000 से अधिक मतों से जो है आगे चल रही जब है। जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं मदन, 5,627 वोट से यशोदा देवी आगे हैं, यानी थोड़ा सा फासला कम हुआ है। जो 6,946 था वो फिलहाल 5,627 वोट, यानी थोड़ा सा बेबी देवी ने कवर अप किया है लग रहा है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है आंकड़े जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन फिलहाल 7,000 के आंकड़े जो हैं वो कम नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि 15वां राउंड तक जो है, यही पहले से हम ये कह रहे हैं कि 15 राउंड के बाद ही एक फिगर हम लोगों के सामने होगा, जिसके आधार पर ये हम कह सकते हैं कि जो दावेदारी है जीत को लेकर के वो किसकी बढ़ रही है। तो अब फिर से आप 11वें राउंड में जो है 5,627 वोट से यशोदा देवी आगे चल रही है। वो सही बता रहे थे आप कि 11वें राउंड में यशोदा देवी ने 2,000 वोट का जो है लगभग मार्जिन जो है कम किया है। तो इसीलिए हम पहले से कह रहे हैं कि 15वें राउंड के बाद जो है वो आंकड़े हम लोगों के सामने हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी जो जीत की दावेदारी है वो मजबूत है। अंतर है ये भी डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस जगह का ईवीएम खुल रहा है। तो क्या ऐसा है कि जो बाकी जो राउंड बचे हुए हैं उनमें बेबी देवी के वर्चस्व वाले इलाके का ईवीएम हो? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जो है अपने अपने समर्थक होते हैं, वोटर्स होते हैं जो अपने अपने उम्मीदवारों को चुनना चाहते हैं। तो फिलहाल ये जो राउंड चल रहा था उसमें यशोदा देवी ने अपनी बढ़त बनाई है। दूसरे क्षेत्र में जैसे ही दूसरे क्षेत्र का ईवीएम खुलेगा तो उसमें बेबी देवी का बढ़त भी हो सकता है। तो इसलिए चुनाव के परिणाम जो है आखिरी राउंड तक जो है निर्भर करता है कि किसके पक्ष में परिणाम आ सकते हैं। तो जब 24 राउंड है तो फिलहाल अभी आधे भी राउंड कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि 12 राउंड के बाद ही आप ये मान सकते हैं कि एक आधा हिस्सा जो है विधानसभा का वो कंप्लीट हुआ, और उसके बाद जो आंकड़े हैं वो किसी के पक्ष में है या फिर किसी के विपक्ष में है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हम ये कह रहे हैं कि 15 राउंड के बाद जो है कुछ फिगर जो है वो सामने आएंगे। लेकिन फिर भी ये जो बढ़त है मदन, और इस बढ़त को पिछले कई चुनावों को आप लोगों ने कवर किया है, तो ये जो 5,000 का आंकड़ा भी है, 5,627 फिलहाल यशोदा देवी इतने वोटों से आगे हैं, ये आंकड़ा क्या उतना है कि आने वाले राउंड में इसे पलटा जा सके, या फिर ये बढ़त इसी तरह बरकरार रहती है और आगे जाकर जीत में तब्दील होती है? बिल्कुल, देखिए कोशिश जो है तमाम दलों के नेताओं ने की थी कि हर वर्ग तक पहुंचा जाए और हर वर्ग के वोट को जो है अपने खेमे में किया जाए। लेकिन अब ये गिरिडीह की डुमरी की जनता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ईवीएम में उसे कैद किया, और वही ईवीएम जो है अब खुल रहा है, और उसी के परिणाम हम लोगों के सामने आ रहे हैं कि 12वें राउंड का परिणाम भी अब घोषित हो रहा है। फिलहाल उसके आंकड़े हमारे पास जैसे ही पहुंचते हैं हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे कि आखिर जो है वो फासले कितने रहे हैं। और इन्हीं आंकड़ों की वजह से जिस तरीके से हम फौरन अपने दर्शकों को तमाम अपडेट दे रहे हैं, इसी वजह से बहुत सारे दर्शक न्यूज़ बाइस्कोप के अलग अलग पेज पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और तमाम अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अपडेट फिलहाल जो डुमरी उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसका न्यूज़ बाइस्कोप दे रहा है, और दर्शकों को ये प्यार है कि लगातार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, वहां पर क्या किसी प्रत्याशी के आने की कोई खबर मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। फिलहाल जो उनके एजेंट हैं, जो उनके समर्थक हैं, जिनको परमिशन मिला है, जिन्हें कार्ड पास मिला हुआ है, वो अंदर हैं, काउंटिंग हॉल में हैं, और उनकी निगरानी में ही जो है काउंटिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। जैसे ही एक अपडेट मदन यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, 12वें राउंड के काउंटिंग का आ गया है नतीजा। बेबी देवी 40,500